और जिन्होंने त्याग किया है, तपस्या की है समाजवादी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, उस नौजवान के लिए जो रोजगार की तरफ देखता है, उस बुजुर्ग के लिए जो अपने सम्मान की तरफ देखता है, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जनाब जावेद आफरी साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, और आज की मीटिंग के कन्वीनर भाई शफीक साहब, सम्मानित मंच, इतने बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जावेद आफरी साहब के बाद बोलना बड़ा कठिन काम है, पर ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखी भाषा बोलते हैं, हम गांव के लोग। दोस्तों, आज पीडीए की आवश्यकता क्यों हुई पंचायत की, इस पर विचार। पीडीए के मामला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही, जरा भाई जावेद भाई ने बताया, जो अगड़ी जाति के लोग आज पिछड़े हैं कि कारणों से उनको वो भी पिछड़े के लोग। किसी गांव में, किसी गली मोहल्ले में कोई एक घर रहता है किसी दूसरी जाति का, किसी दूसरे धर्म का, वो भी अल्पसंख्यक। जिस पर अत्याचार हो रहा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो दलित है। उसके साथ, इन तीनों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। आप समाजवादी पार्टी, दोस्तों, आज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है देश के अंदर, तो केवल समाजवादी लड़ रहे हैं। जमीन पर शफीक भाई लड़ेगा तो सुबह ही असेंबली में आपके एमएलए लड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े। जावेद भाई, आपको भी पता होगा, प्रेस के लोगों ने और दूसरी पार्टी के नेताओं ने मुझे ये कहा, जब चर्चा करते बैठ करके, कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आदरणीय अखिलेश जी इतना मजा हुआ, इतना सदा हुआ भाषण देंगे। अगर पार्लियामेंट में किसी स्पीच की तारीफ हुई तो फकत एक नेता था, वो था आदरणीय अखिलेश यादव। तारीफ क्या हुई? उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट, आपकी बात कही, आपकी पीड़ा दोहराई, पर वतन कहां जा रहा है इसको देखने का कार्य। अगर महाकुंभ में ज्यादती होती है, जुल्म होते हैं, कोई अव्यवस्था होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देते हैं व्यवस्था ना करो, तो वो गुनहगार। प्रचार हो जाता है हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और मैं तो यहां भी देख रहा था, मैंने कहा भी, राजनीति की दिशा मोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। मैं नहीं कह रहा जावेद भाई थे, आज जब भी आदमी बोलता है तो अपने आप को ये बताना चाहता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं। अरे किसे परमिट दोगे भाई? बोलेगा हम सब, किसे स्पष्टीकरण देंगे? जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, बाय बर्थ हिंदुस्तानी। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो केवल, और हम उनकी गुगली में फंस जाते हैं। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं, अगर आपने भाषा ना बदली तो वह भाजपा की जरूरत नहीं विरोध किया, हम खुद ही अपना आप विरोध करें। हम लोग बस में बैठते पूछते हैं कि ड्राइवर हिंदू है मुसलमान है। हम लोग डॉक्टर के जाते हैं, तो भाई किसी ने बनाई थी, पूछते हैं क्या? बताइए गांव में, कस्बे में, इन्हीं की आपस की दोस्ती टूटी है क्या? कोई हिंदू मुसलमान में कोई नौकर हटाया है क्या एक दूसरे का? तो क्यों चर्चा करते हो इस बात की? चर्चा वर्ग की करो, पिछड़े करो, दलित की करो, अल्पसंख्यक की करो, किसान की करो, मजदूर की करो, नौजवान की करो। आपका गन्ना शायद किलो नहीं आता होगा, भुगतान हुआ और आपने पीड़ा व्यक्त की। कारण ये कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। चुनाव में हत्या हुई है, चौराहे पर हत्या होती है, तहसील में हत्या होती है, थाने में हत्या होती है। अगर कोई राजनेता लड़ाई लड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 साल की सजा करा देंगे, उसका राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आदमी बचने लगा। ये जुर्म कर रहे हैं। समाजवादी साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना, आप इनकी आवाज बनिए, मुकदमे भी लेके जाएंगे, गांधीवादी तरीके से चलिए। समाजवादी कभी हिंसावादी नहीं हो सकता, अहिंसक लोग हैं।
और मैं आज भी कह रहा हूं जितने हमारे पदाधिकारी हैं, अगर हम सब, मैं भी पदाधिकारी, अगर सब मन से काम करें तो समाजवादी पार्टी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। पर बदकिस्मती यह है कि कार्यकर्ता कम रहेंगे, वक्ता ज्यादा रहेंगे। अच्छा, मैं अगर नेता बुरा मान जाए तो मेरे साथ भी लड़ पड़ेगा। तो हम लोग पैदा ही भिड़ते हुए, सारी उम्र लड़ते भिड़ते हो रही हमें। तो एक नेता बताओ जो 10 आदमी ने कहा जितने गलत थे इसके अलावा। और आज इसका कारण यह रहे विपिन जी, बता क्या क्या हुआ तो क्या तो एक बैठा हो, एक चार बैठा हो, दो। आप एक बात सुनिए, ऐसा है गलत बात कह रहे हैं आप। आज यहाँ पिछली पीडीए की मीटिंग है, देखो 2 हो गए। पीडीए की मीटिंग में हम लोगों को सबको जोड़ लगाते तो जो सभी भाई ने मेहनत की, जिनकी दरखास्त पर, आपकी दरखास्त पर जावेद आदमी जैसा नेता, राष्ट्रीय नेता चाह चल करके आया, हमें कार्यकर्ता, आज उसकी सुंदरता। हम अकेले आते हैं, कार में जितने बैठ गए उतने लेके चले आए। हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया। मैंने मुलायम सिंह जी के साथ हम एमएलए थे, तो आदरणीय नेताजी ने एक बार बताया कि ये शिवपाल है ना, ए विपिन जी सुनो, ये जो शिवपाल है जानते क्या करता है, जब मैं घर जाता हूं तो मेरे जाने की सूचना साइकिल पे जाकर के गांव गांव देखाता है जिम्मेदार लोगों को कि नेताजी कब आ रहे। 48 वर्ष हो गए सियासत में। अब धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम घर घर जाकर के कहते हैं मेरा ट्रैक्टर आना। मैं इतने नाम आदमियों के जानता हूं और इतने अपने हल्के में जानता हूं किसका कौन सा ट्रैक्टर है। और आज भाई कार कल्चर हो क्यों ना, आपकी साहब राजनीतिक नर्सरी खत्म हो चुकी है। छात्र यूनियन खत्म, मजदूर यूनियन खत्म, कोऑपरेटिव का जो आंदोलन था, मूवमेंट का कोऑपरेटिव का, वो खत्म हो चुका। लोकल बॉडीज का जो आंदोलन था उसको खत्म कर रहे, उसको अपने पर की मुताबिक परमिट हो रही है। जब नर्सरी नहीं रहेगी तो बात कहां से लगाओगे। अब तो भाई ठेकेदार कितना बड़ा, रुपये कितने ज्यादा वो रहेगा। हमने सदर में कहा भारतीय जनता पार्टी के पास जादू है, जो 2-2 दिन की लेकर के किसान पे आज 5-5, 6-6 हजार करोड़ के आदमी हो गए। अब देखते हैं, जांच कराइए। आज भी अगर लड़ रहे तो आपके लिए फकत समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी नहीं। दोस्तों, किसान को गन्ने का भुगतान मिलेगा। आप दुकान पर जाएंगे, चिप्स 20-25 रुपए का अमोनिया गैस भरा हुआ लिखा हुआ। अब किसान का आलू क्या भाव मिलता है, चिप्स तो आलू का बना ना। अरे आपका गेहूं 2200 रुपए खरीदा और आटा पीस करके जो सब्जी भोग का आटा हो गया तो 47 रुपए किलो आपको मिला। इससे बड़ा अन्याय क्या हो। धान 2700 रुपए बिका, किसान का बेटा वो किसानी करता हो, 7% चावल निकलता। अब चावल का भाव 120 रुपए। आज तो अदानी सेब खरीद रहा है, उसने देखा सेब का बात कैसा, उसके क्रेडिट करके वो अदानी का सेब का पिकअप पाए फ्रॉम गार्डन। अरे बाद में तो नहीं लगेगा सेब, और कहाँ लगेगा। लेकिन ये शिक्षा को भी आपके हाथों से छीन रहे, इसलिए आपको अखिलेश यादव की अगुवाई में लड़ना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज जरूरत हम लोग इकट्ठा हो जाए, पर इकट्ठा इस तरह नहीं होंगे, इनका मनोबल टूट जाए। ये शाम को जाकर घर पर चर्चा करें कितने लोग आए थे और कहने हम ही हमको थे। आपको यह दिखाना पड़ेगा मैं कांग्रेस में चला गया। नेताजी ने हमें वहां ड्यूटी पे लगा दिया। छोटा जो आपको याद जानकारी है, जब हम छोटा नहीं पार्टी बाइंडअप करी, हम आए बाहर तो अजीत सिंह जी पार्टी नेताजी का गठबंधन हो चुका है। कबीरा खड़ा धुराए पर देखे चाहू और वो काम हो गया काम का।
हमने सोचा कि कैसे लोग यह बोलेंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस के विरोध में यह बोलती लोगों की जय का समय 55 मीटिंग थी, 2 साल के अंदर 55 मीटिंग और जिंदा रहे। दोस्तों, एमपी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत थी, उस शख्सियत के नाम पर लोगों ने झूम करके वोट किया, पर उनकी नसीहत नीति के काम करे हम लोगों ने काम नहीं किया। आज राजनीतिक लोगों ने काम बंद कर और उसका खमियाजा हो। आज वोट बनने का टाइम आ रहा, वोट देखो भाई, आपकी मंडी यही मंडी सब, और वोट देखो फिर बूथ का भी है समय, बूथ को देखो। और दोस्तों, हमारी जरूरत है कि हम पीडीए के तहत इकट्ठे होकर के काम करें, नहीं तो आपके बच्चे की वजह हमारी थी, मजदूर बनेंगे, उनके नौकर बनेंगे, आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। आप किसी कस्बे शहर में चलो, जो बोर्ड दिखाई देता है उस पर तमाम गांव के बच्चों का, गांव के बच्चों का नाम होता है, जो प्राइमरी पाठशाला से पढ़ करके आए हैं, परंतु अब 1 करोड़ रुपया फीस कर दी मेडिकल कॉलेज की, आपका बेटा MBBS नहीं बन पाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो ही नहीं पाएगा, पीजी तो कर नहीं पाएगा, इंजीनियरिंग की फीस बढ़ा दी है। आप एक तरफ हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, भारत के बच्चे पढ़ते हैं, एक तरफ इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इंडिया के बच्चों से कंपटीशन कैसे करेंगे? आप कहाँ रह रहे हैं? इसको अगर इस फर्क को मिटाना है, आपको अपनी नस्लें सुधारनी है, आप बाग लगाते, धोरनी जो है बागों का गाँव, आप बाग लगाते उसमें नस्ल पूछते कौन सी लगावे, और सरकार चुनते हो मेरा फंसवा देगा, प्रधान डर गया, मुझे फंसवा देगा। अरे नस्ल की सरकार बनाओ, नस्लदार बनाओ, जो आपकी लड़ाई लड़ सका उसको चुनो, जो घर में दुबक जावे, जो कुर्ता को 300-400 रुपए का जाएगा, 100 रुपए में धोती बहुत बढ़िया, पड़ो जो आपके बीच में रह सकता हो, और आपके बीच में रहता है समाजवाद, समाजवादी रहते हैं, उन समाजवादियों को छुपने का काम करो, समाजवाद की लड़ाई आप लड़ेंगे तब जाकर के काम सकते। आज नौजवान देखता है, तमाम खेल संघों पर इनके कब्जे हैं, खिलाड़ी गांव में पैदा होता है, तो मेरा एक संजय उसे क्रिकेट वाले का नाम भी देखते हैं, तो गरीब का बच्चा कहा जाता। अब तो एक कुश्ती बची है, जब मोटा छाती पर झंडा मजबूरी नहीं कहना पड़ा है, भाई वही क्या बच्चों को पढ़ाओ, तालीम पर चलो, और एक रहो जो पेशेवर है, जो किसान है, मजदूर है, उनका पैसा एक है, तो उनमें जातीय धर्म कहां सा है? अगर जातीय धर्म होता तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे जिसने वोट किया, संगीत के साय पर वोट किया, उसने केवल एक नाम देखा, वो था अखिलेश यादव। उसे ये नहीं पूछा कि अखिलेश यादव अब मुसलमान से सफाई मांगते हैं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो मुसलमान ने एतबार किया जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा जी पर एतबार किया, उसके बाद हेमंत नरेंद्र बहुगुणा पर एतबार किया, और फिर एतबार किया आदरणीय मुलायम सिंह यादव। अब हमारे यहाँ का मुसलमान अगर आदरणीय अखिलेश यादव पर विश्वास करता है तो बंगाल का मुसलमान बहन ममता बनर्जी पर विश्वास करता है, बिहार का मुसलमान लालू यादव, तेजस्वी यादव पर विश्वास करता है। नीतीश ने ठग लिए, और मैं जानना चाहता हूं लोगों से जो बकवास करते हैं कि इनमें कोई हिंदू है क्या? जितने नेताओं की सरपरस्ती में मुसलमान ने काम किया है, राजनीतिक लोगों ने, उन्होंने तो धर्म नहीं पूछा, तो हम यहाँ धर्म की चर्चा क्यों करें? क्या जरूरत है धर्म? आप कर्म से बढ़िए, काम कीजिए, और पीडीए को इकट्ठा कीजिए, पर इकट्ठा जब होगा जब उनको अपने साथ मीटिंग में लाना शुरू करूंगा, यही होगा। भाई जावेद आप भी इतना बड़ा नाम है, मैं चुनाव लड़ा, मैंने भी ना लाभ उठाया,
ये हंस के कहने भाई साहब आपको कहा जरूरत है, आपको यही तो जरूरत है ये जीतना। और चुनाव में मेरे चुनाव में आकर के आप यकीन करें यहाँ से ज्यादा तादाद की और बिना बुलाई की जावेद आबदी का नाम इतना बड़ा है। जावेद आबदी जहां खड़ा हो जाए भीड़ वहां इकट्ठी हो जाया करती है। ये विद्वान लोग इनकी तकरीर सुनने के लिए लोग तरसते। जावेद आबदी को बुढ़ाना हमने बुला मेरे चुनाव की नीमत करके गई थी और बड़ा ऐलान करके गए थे, नसीहत भी दे करके गए थे, पर एक बात भी कह के गए थे कि मैंने यहाँ 36 को आज जावेद भाई यहाँ आए हैं, हमारे नेता हैं। मुझे उम्मीद है सिवान खास में, वैसे जावेद साहब सिवान खास का कोई कसूर नहीं हो तो वो अखिलेश के नाम नहीं है। और तो 27 आ गया, भाग्या आ गया 27, घबराओ ना। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम आप लोगों ने किया है, तो हमेशा ध्यान में रखो। आप मजबूत है, मजबूर नहीं है, और मजबूत रहो। मजबूत का खुदाई मददगार होता है, मजबूत के साथ कोई खड़ा नहीं होता। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इकट्ठा रहे यहाँ आए। पर एक गुजारिश जरूर करूंगा कि मेरठ के हमारे जो राजनीतिक साथी है, पूरा मत मानना, संगठन का आदमी हूं तो संगठन की बात जरूर कहूंगा। अगली पीढ़ी की मीटिंग जहां कहीं भी हो जो स्टेज पर बैठेगा वो 50 आदमी जरूर लेकर आओ और हर गाँव आकर लेकर के आओ। राजनीति क्रिकेट खेल एक तरीके से हो, क्रिकेट में जो आदमी रन बनाता है उसके खाते में जाते हैं, जब बाद में टीम के खाते में जाते हैं। राजनीति में बावड़ो, अगर आप काम करोगे तो आपका कद बड़ा होगा, और काम नहीं करोगे तो कद छोटा होगा। कपड़े धोने करके बंद कर देंगे, फिर भी कभी दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दें। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। भाई आज आपके यहाँ प्रोग्राम था, बड़े बड़े नेता पहुंचे, तो मोटिव क्या था, क्या बताया गया है प्रोग्राम पे? बड़ा देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, निर्देश है पीडीए का कार्यक्रम जगह जगह चौपाल लगाने की। उसी कड़ी में रसूलपुर दहोल्डी में ये पीडीए का कार्यक्रम रखा गया। सर क्या वक्ता गुरु मंत्र दे गए हैं आवाम को, और जिस तरह से सरकार चल रही है, क्या क्या थोड़ा बताएंगे? नहीं, गुरु मंत्र नहीं है, जो सच्चाई है वो दिया उन्होंने। जो सरकार के कारनामे आप लोगों के भी सामने है, जनता भी देख रही है। आज सरकार के पास कुछ नहीं है, लास्ट में एक ही मुद्दे पर आगे टिकती है, हिंदू मुसलमान। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में ये हिंदू मुस्लिम पर आगे रुकते हैं, वहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अब जो नए विवाद चल रहे हैं भाषा को लेकर के, धार्मिक स्थलों को लेकर के, तो सर आम कारोबार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस तरीके की, तो कैसे निपटेंगे ऐसे लोगों से, कैसे निपटेंगे ऐसी सरकार से? देखिए, जो उर्दू भाषा का विरोध कर रहे हैं और विधानसभा में एक सम्मानित पद पर बैठने बाद कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद उन्हीं शब्दों में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी उसी, आपने सुना होगा, उसमें उर्दू के बहुत शब्द हैं। तो मेरा सवाल है सर, निपटा कैसे जाएगा? सरकार पे बैठे हैं लोग, और आपको 2027 की आप बात कर रहे हैं, बड़ा एक लक्ष्य सामने है, कैसे पार पाया जाएगा सर? क्या रणनीति है? क्या पीडीए के जाने से हो जाएगा? बिल्कुल होगा। पीडीए पिछड़ा हो गया, दलित हो गया,
अल्पसंख्यक हो गए, ये सब लोग दबे कुचले हैं, परेशान हैं। तो पीडीए के साथ रहेंगे, मजबूती के साथ में 2027 में सरकार आएगी। आप यहाँ प्रोग्राम में कहाँ से लोग पहुंचे थे? देखिए, मैं पूरे क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ पार्टी का। मेरे पूरे क्षेत्र से लोग थे, 23 गाँव है मेरे क्षेत्र में, और उसके आसपास पूरी विधानसभा के लोग। जिस सरजमी पर बैठे हैं, शिवाल खास विधानसभा, मंच के माध्यम से कहा गया कि हमें ठग लिया गया, धोखा दे दिया गया, और अब भविष्य में क्या तैयारी है सर? आप जैसे नेता यहाँ अगर हैं और फिर भी ऐसा हो रहा है कि आपको मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, हम सरकार और पार्टी के लिए काम करेंगे। पद जैसी कोई चाहत नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर पर हाथ रहे, वही हमें काम। फिर इस क्षेत्र के लिए क्या सर कुछ कर रहे हैं? तैयारी है इस तरीके की? तैयारी कुछ नहीं है, पूरी पार्टी के लिए, पूरी समाजवादी सरकार के लिए तैयारी है कि 2027 में सरकार आए, उसके लिए पूरे प्रदेश में काम करें।